सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। सत्संगत जी, अक्सर हम कहते हैं या फिर हम अपने मन से सुने भी होंगे, लोग घर की कहते हैं 5 चीज़ें जो दूसरों को देने से गरीबी आती है, भला तुम मत देना। ऐसे अक्सर आप गाँव में सुने होंगे। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिस कहानी को सुनने के बाद आपके घर की जो गरीबी वो नहीं जाएगी, जो कि चली जाएगी। आइए समझते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पूरा देखने से आप समझ पाएंगे वह कौन से 5 चीज़ें दूसरों को नहीं देने चाहिए। यह कहानी गांव के है, जो कि भारत के एक छोटे से गांव धनपुरा की है, जहां लोग मेहनती, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। लेकिन गांव में एक विचित्र बात थी कि कुछ परिवार बहुत अमीर थे और कुछ बहुत गरीब। गरीब परिवार दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनके घर में सुख समृद्धि नहीं आती। एक दिन गांव में बाबा सतगुरु आए। वह अपने ज्ञान, भक्ति और सत्य के मार्ग के लिए प्रसिद्ध थे। लोग अपनी समाधान, जो कि समस्या को लेकर उनके पास समाधान पाने के लिए पहुँचे। गांव के कुछ गरीब परिवार ने बाबा से अपनी स्थिति का कारण पूछा। गांव की एक महिला ज्योति बाबा के पास आई और बोली, बाबा, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे घर में कभी धन नहीं टिकता है। हमें ऐसा लगता है कि गरीबी ने हमें घेर लिया है। इसका कारण क्या है? बाबा ने कहा, तुम्हारा घर में कुछ ऐसी चीज़ें दूसरों को दी जा रही है जो तुम्हारी गरीबी का कारण बन रही है। गांव के लोग चौंक गए। उन्होंने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें देने से गरीबी आती है? कृपया हमें विस्तार में बताइए। बाबा ने, घर की 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अगर तुम दूसरों को दोगे तो घर में तुम्हारी कभी धन धान्य नहीं रहेगा। बाबा ने कहा, पहली चीज़ अनाज। उन्होंने समझाया कि अनाज घर की लक्ष्मी का प्रतीक है। अगर कोई अपने घर का अनाज बिना किसी ज़रूरत या सोचकर विचार कर दूसरों को देते हैं तो उनके घर में समृद्धि खत्म हो जाती है। गांव की एक कहानी। रामलाल बहुत दयालु था। वह अपनी फसल कटने के बाद अनाज का बड़ा हिस्सा अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को दे देता था। लेकिन धीरे धीरे उनकी खुद की फसल खराब होने लगी और उनके घर में अनाज की कमी हो गई। रामलाल ने बाबा से इसका कारण पूछा। बाबा ने कहा, अनाज की ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक, इसे बिना किसी आवश्यक या सोच विचार के दूसरों को देना तुम्हारे घर की लक्ष्मी का अपमान है। रामलाल ने बाबा की बात मानी और अनाज को संभाल कर रखा, जो कि इसके बाद उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसने घर में फिर समृद्धि लौट आई। बाबा ने बताया कि दूसरी चीज़ नमक है। बताया कि घर में शुद्धता और भोजन को संतुलन बनाए रखना, जो कि अगर कोई बार बार नमक दूसरों को देता है तो उसके घर में संतुलन बिगड़ जाता है, गरीबी घर में प्रवेश कर देती है। गांव की एक महिला कमला अपने पड़ोसियों को अक्सर नमक उधार देती थी। वह सोचती थी, नमक एक छोटी सी चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। कुछ ही महीनों में उसके घर में क्लेश और गरीबी का माहौल लग गया। बाबा ने कमला से कहा, नमक एक छोटी सी चीज़ हो सकती है, लेकिन यह घर की शुद्धता और असंतुलता को बार बार देना अशुभ होता है। कमला ने बाबा की बात समझी और नमक को दूसरों को देना बंद कर दिया। उसके घर का माहौल धीरे धीरे सुधरने लगा। बाबा ने कहा, तीसरी चीज़ है तेल। उन्होंने समझाया कि तेल की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। इसे दूसरों को देना घर की शक्ति को कमज़ोर करता है। गांव का एक व्यापारी मोहन अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को अक्सर तेल उधार देता था। वह सोचता था कि यदि उसी दयालुता का प्रतीक, लेकिन कुछ समय बाद उसकी खुद की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उसके व्यापार में घाटा होने लगा। मोहन ने बाबा से इसका कारण पूछा तो बाबा ने कहा, तेल घर की ऊर्जा का स्रोत है, इसे दूसरों को देना तुम्हारे घर की ऊर्जा का कम करना है। मोहन ने बाबा की बात मानी और तेल दूसरों को देना बंद कर दिया। इससे बाद आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। चौथी चीज़ है, बाबा ने कहा, चौथी चीज़ यह, खासकर धातु के सिक्के
उन्होंने समझाया कि धातु के सिक्के की स्थिति जो कि धन का प्रतीक है, अगर इन्हें कोई बार बार उधार या दान देता है तो घर की स्थिति खराब हो जाती है। गांव का एक बुजुर्ग हरीश अपने पोते पोतियों को अक्सर सिक्के दिया करते थे। वह सोचते थे कि इससे उसका प्रेम प्रकट होगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैसों को जो कि कमी होने लगी। बाबा ने हरीश से कहा, सिक्के घर में धन और स्थिरता का प्रतीक है, इन्हें लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, अशुभ होता है। हरीश ने बाबा की सलाह मानी और सिक्कों को संभाल कर रखना शुरू किया। इसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। 5वीं चीज़ है कपड़े। उन्होंने बताया कि घर के कपड़े गरिमा होती है, जो कि संस्कृति का प्रतीक है कि अगर पुराने या सोच समझकर कपड़े दूसरों को दिए जाते तो यह घर की गरिमा को कम करता है। गांव की एक महिला सुमित्रा जो कि अपने पुराने कपड़ों को अक्सर दूसरों को दे देती थी। वह सोचती थी कि यह दान का काम है, लेकिन कुछ ही समय में उसका परिवार में अशांति और आर्थिक तंग बढ़ गया। लोग कपड़े का दान करना इतना छोटा समझते हैं, लेकिन शुभ होता है। जब वे साफ और पूरी श्रद्धा के साथ दिए जाते हैं तो सोच समझकर कपड़े अशुभ फल देता है। सुमित्रा ने बाबा की बात मानी और कपड़ों को दान करने से पहले विचार करना शुरू किया। इसके आर्थिक स्थिति सुधर गए। वैसे ही बाबा की शिक्षाओं ने पूरे गांव में जागरूकता फैला दी। लोग अब समझ गए थे कि अनाज, नमक, तेल, पैसे और कपड़े के बिना दूसरों को देना अशुभ होता है। उन्होंने बाबा की बातों को अपनाया और घर की चीज़ों का सम्मान करना शुरू किया। घर की चीज़ें सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं, यह तुम्हारे घर की ऊर्जा, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इन्हें समझकर ही दूसरों को दें। इस कहानी का निष्कर्ष यह निकलता है कि घर की चीज़ें का महत्व समझना और उनका सम्मान करना कितना ज़रूरी है। अनाज, नमक, तेल, पैसे और कपड़ों को दूसरों को देने सोच समझकर करना चाहिए दूसरों को, क्योंकि यह चीज़ें घर की समृद्धि और ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। जिस तरह घर की दीवार पर दूसरों को सुरक्षित, या फिर उसी तरह घर की चीज़ें तुम्हारे जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने में संभाल कर रखना सच्ची बुद्धिमानी है। साथ संगत जी, अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इतना शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए ताकि हर वो इंसान पता कर सके इसका महत्व। साथ ही आइए समझते हैं एक और कहानी, जिसे समझने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि प्रकार के भोजन नहीं करने चाहिए। आजकल लोग को कम उम्र में मृत्यु का कारण भोजन है। ऐसे भोजन न करने चाहिए। ऐसे कौन से भोजन हैं? एक कहानी के माध्यम से, निरंकारी विचार के माध्यम से समझेंगे, जिसे समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी को भगा भगा कर देखने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। सत्संगत जी, यह कहानी एक गांव की है जिसका नाम जीवनपुर है। यह गांव कभी स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन अब वहाँ के लोग तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। बुजुर्गों का कहना था कि पहले लोग लंबा जीवन जीते थे, लेकिन अब 30-40 साल की उम्र में ही लोग बीमार होकर मर जा रहे हैं। गांव के लोग परेशान थे और सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी दौरान गांव में बाबा सतगुरु का आगमन हुआ। बाबा अपने गहरे ज्ञान और भक्ति विचार के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वालों ने बाबा से अपनी समस्या का समाधान पूछा। बाबा ने गांव वालों से कहा, तुम्हारी समस्याओं का कारण तुम्हारा भोजन है। गांव के लोग हैरान हुए और वहां पूछने के लिए, बाबा भोजन तो हम रोज़ खाते हैं, फिर यह हमारी मृत्यु का कारण कैसे हो सकता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, भोजन 3 प्रकार के होते हैं जो मनुष्य की आयु को घटा देते हैं। यदि तुम इन 3 प्रकार के भोजन को छोड़ दोगे तो तुम्हारी जीवन और लंबी हो जाएगी, सुखी जीवन और लंबे जीवन हो जाएगी। गांव की स्थिति। गांव के एक बड़े किसान जो कि रामलाल ने बाबा से पूछा, बाबा हम तो वही खाना खाते हैं
जो कि हमारे पूर्वज खाते थे। फिर भी अब हम कम उम्र में क्यों मौत की शिकार हो जा रहे हैं? बाबा ने कहा, यह सब सच है कि तुम वही अनाज उगाते हो, लेकिन अब उसका उपयोग करने का तरीका बदल गया है। तुम्हारे भोजन में बदलाव आया है। गांव के सभी लोग बाबा के पास इकट्ठा हो गए और उन्होंने विनती की। बाबा विस्तार से इन 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया। बाबा ने अपनी गहरी आवाज़ में कहना शुरू किया। पहला प्रकार का भोजन अधिक बासी और अधपका खाना, जो कि बाबा ने कहा पहला भोजन जो मनुष्य को कम उम्र में मृत्यु की ओर ले जाती है। अब वह बासी जो कि अधपका खाना, उन्होंने समझाया कि बासी भोजन में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वह भोजन शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। इसी तरह अधपक्का भोजन पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। गांव की एक महिला सुमित्रा रोज अपने काम की जल्दी में अधपका खाना बनाती थी और रात का बचा हुआ खाना सुबह परिवार को खिलाती थी। उसका पति और बच्चे अक्सर बीमार रहते थे। बाबा ने उसे समझाया, सुमित्रा, तुम्हारा भोजन तुम्हारे परिवार के लिए विष बन करके रह गया है। भोजन को हमेशा ताज़ा और सही तरीके से पकाकर खाने चाहिए। सुमित्रा ने बाबा की बात मानी और ताज़ा खाना बनाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसके परिवार की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। जैसे बाबा का उपदेश, जो भोजन ताज़ा और सही तरीके से पकाया नहीं गया, वह तुम्हारे शरीर को अंदर से कमज़ोर कर देता है। दूसरा प्रकार का भोजन यह है कि अधिक तेल और मसाले वाले खाने। बाबा ने कहा, तुम्हारा भोजन जो मनुष्य की आयु को घटाता है, वह है अत्यधिक तेल और मसाले, जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इससे हृदय रोग, मोटापा और कई अन्य बीमारी होती है। गांव की कहानी। गांव का एक युवक रघु तला भुना और मसालेदार खाना बहुत पसंद करता था। वह दिन रात पकौड़े, समोसे और मिठाइयाँ खाता था। बाबा ने उसे बुलाकर कहा, रघु, तुम्हारा यह भोजन तुम्हारे शरीर को अंदर से खराब कर रहा है। अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत छोटा हो जाएगा। रघु ने बाबा की बात पर ध्यान नहीं दिया और कुछ ही महीनों में उसके जो कि मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से घेर लिया। तब उसने समझा कि बाबा सही कह रहे थे। उसने तला भुना खाना छोड़ दिया और हल्का पौष्टिक भोजन करना शुरू किया। स्वाद के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसा खाना खाओ जो तुम्हारे शरीर को ऊर्जा और स्वस्थ दे। तीसरा जो कि भोजन है, मिलावटी और बाजार का खाना है, जो कि बाबा ने कहा तीसरा सबसे खतरनाक भोजन। यह मिलावटी और बाजार का जो कि खाना। उन्होंने बताया कि आजकल लोग घर का बना खाना छोड़कर बाहर का खाना पसंद करते हैं। बाजार का खाना न केवल मिलावटी होता है, बल्कि उसमें ऐसे रसायन होते हैं जो धीरे धीरे शरीर के अंदर से नष्ट कर देते हैं। गांव के बच्चे अक्सर मिठाइयाँ, पैक किए हुए चिप्स और रंगीन पेय पदार्थ पीते थे। बाबा ने उन्हें समझाया, इन चीज़ों में जो रसायन होते हैं वे तुम्हारे भोजन जो कि भोजन के माध्यम से शरीर के लिए विष का काम करते हैं, जो कि जहर बनाता है। यह भोजन तुम्हारे बीमार और कमज़ोर बनाता है। बाबा ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक युवक रोज बाजार का खाना खाता था। कुछ सालों में उसकी किडनी और लीवर खराब हो गए। डॉक्टर ने बताया कि यह सब मिलावटी भोजन के कारण हुआ है।
गांव वालों ने बाबा की बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने बाजार का खाना बंद कर दिया। मिलावटी भोजन से बचे, यह तुम्हारी आयु को घटाता है और बीमारियों का कारण बनता है। बाबा सतगुरु शिक्षा ने जो कि गांव में एक नई जागरूकता फैला दी। गांव वालों ने अपने भोजन की आदतों को बदल दिया। बासी और अधपके भोजन को पूरी तरह से छोड़ दिया। ताजे घर में जो कि घर पर बने हल्के भोजन प्राथमिकता दी। जो कि बाजार से मिलावटी खाना जो कि जगह घर बनाए वही खाना खाए, पौष्टिक भोजन अपनाए। धीरे धीरे गांव के लोगों की सेहत सुधार होने लगी। उन्होंने अनेक बीमारियां जो कि दूर हो गई, उनकी बीमारियां कम हो गई और लोग पहले से अधिक स्वस्थ और खुशहाल दिखने लगे। बाबा ने गांव वालों से कहा, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, यह तुम्हारे शरीर और आत्मा को पोषण देता है। साधना यही है कि यदि तुम सही भोजन नहीं करते तो तुम्हारा जीवन छोटा और अस्वस्थ रहेगा। भोजन सादा, ताज़ा और पोषक बनाओ। अधिक तेल मसाला, बाहर का खाना छोड़ दो। सही समय पर भोजन करो और उसे प्रसन्नता से ग्रहण करो। गांव के लोग अब सुबह बाबा की तस्वीर जो कि सामने यह प्रार्थना करते, हे बाबा, हमें सच्चे और शुद्ध भोजन ज्ञान देते रहो, जैसे हमें ऐसा जीवन जीने का शक्ति दो जो लंबा, स्वस्थ और सुखी हो। यह कहानी का संदेश यह है कि सही भोजन न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे जीवन को लंबा और खुशहाल बनाता है। भोजन का चुनाव हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग हिस्सा है। निष्कर्ष, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा भोजन वैसा जीवन। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जो शिकार हो गए हैं इन सभी खानों का